गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमः शिवाय। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के साथ एक अपना अनुभव शेयर करना चाहती हूँ, जो कि मेरे लाइफ का सबसे खूबसूरत लम्हा बोल सकते हैं आप, या सबसे खूबसूरत ट्विस्ट है मेरे लाइफ का। और वो है जब मैं पहली बार अपने गुरु से मिली थी। हालांकि तब मुझे पता नहीं था कि वो आगे जाके मेरे गुरु बनने वाले हैं, लेकिन उनको तो पता था कि मैं उनकी शिष्य बनने वाली हूँ। तो ये मेरा बहुत खूबसूरत जर्नी था वो। एक्चुअली वो काफ़ी साल लगे मुझे ये रियलाइज़ होने के लिए, ये समझने के लिए कि हाँ, यही मेरे गुरु है। तो वो जो एक जर्नी था, एक 5-6 साल का, जब मुझे वो रियलाइज़ धीरे धीरे होने लगा, दैट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल जर्नी। कि वो अनुभव मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। वो मैं उनके घर गई थी एक बार, सबसे पहली बार जब गई थी, दैट टाइम आई वाज इन स्कूल। और मेरे फ्रेंड के साथ उनके घर गई थी। और हर गुरुवार को उनके यहाँ पे उपासना होती थी, और लकीली आज गुरुवार भी है, तो एकदम से वो मेरी सब नॉस्टैल्जिक हो गई हूँ मैं, इसलिए शायद आज ये अनुभव आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो वो गुरुवार का दिन था, और गुरुवार के दिन उनके यहाँ पे उपासना होती थी, और मैं और मेरी फ्रेंड और मेरी, हालांकि मेरी पूरी फैमिली, हम सब वहाँ पे गए थे। और वहाँ पे एकदम से आगे जाके उनके सामने मैं और मेरी फ्रेंड बैठे थे, और हम काफ़ी छोटे थे तब। तो वहाँ आगे जाके वहाँ पे मस्ती कर रहे थे हम लोग। तो एकदम से वो ज़ोर से चिल्लाए, क्योंकि हम काफ़ी मस्ती कर रहे थे, और वो भी उनके सामने बैठ के। इतनी हिम्मत कैसे हुई पता नहीं, आज भी मुझे सोच के हंसी आ रही है उस पर। तो एकदम से चिल्लाए कि क्या शुरू है तुमसे, मीन्स क्या चल रहा है तुम लोगों का। तो मैं एकदम से डर गई कि बाप रे, मैं पहली बार इनके यहाँ पे, और ये मेरे पे चिल्ला रहे हैं। अब तो मैं इनके यहाँ पे आने से रही, बस मैंने मन में ठान ली थी कि अब तो मैं इनके पास कभी आऊँगी नहीं। तो फिर मेरी मम्मी ने और मेरी फ्रेंड की मम्मी ने हम लोगों को पीछे बुला लिया और शांत किया, और बोले चुपचाप बैठे रहो जब तक ये उपासना चल रही है। तो हम दोनों पीछे जाके बैठे। वहाँ पे भी धीरे धीरे हमारी मस्ती चल ही रही थी, कि इतना इतना समझ में नहीं आता था तब। ये सब चीज़ें स्कूल वाले बच्चों को समझ में नहीं आती थी। तो बस हम पीछे जाके बैठ गए। फिर ऐसे ही कुछ साल बीत गए। मैं बीच में तो गई नहीं, क्योंकि मैं डर गई थी उनसे कि बाप रे, ये पहली मुलाकात में मेरे पे इतने जम के चिल्ले, अब तो मैं इनके पास नहीं जाऊँगी। ऐसे कुछ साल बीत गए। फिर मैं कॉलेज में गई। फिर कॉलेज में एक दिन फिर से मेरी फ्रेंड ने मुझसे बोला कि चल अपन आश्रम चलते हैं। उनका एक आश्रम है, आज भी बहुत बड़ा आश्रम है। तो वहाँ पे मैं और मेरी फ्रेंड गए तब। वो बोले चल, मैं उनके पास लेके चलती हूँ। तो मैं डर डर के ही गई उनके पास। हालांकि 3-4 साल बीत गए थे बीच में, तो मेरे को इतना टेंशन नहीं लग रहा था पहले जितना, पर फिर भी कहीं पे एक हिचकिचाहट थी। तो मैं वहाँ पे गई। तो उन्होंने मुझे देखा, मेरी तरफ देख के हंसे और बोले, अरे तू इथे कशी, तुम यहाँ पे कैसे। तो मैंने बोला कि ये मुझे लेके आई है। तो बोले अच्छा है। बोले आओ बैठो। बोले कैसा लग रहा है आके। मैंने बोला हाँ अच्छा लग रहा है। मैंने बोला यहाँ पे काफ़ी शांत है, और ज़्यादा लोग नहीं हैं, और वैसे भी मुझे बोलना ज़्यादा पसंद नहीं था, तो मुझे अच्छा लग रहा था वहाँ जाके कि चलो शांति से बैठे रहो एक जगह, और अपना जो कुछ उससे मेरी फ्रेंड से हम बातें कर रहे थे, और अपना कुछ शेयर कर रहे थे अपना। तो हम बस अपना शुरू था। तो मेरे गुरु मुझे ऑब्ज़र्व कर रहे थे दूर से, और फिर उन्होंने मेरी तरफ देख के स्माइल दिया, और फिर वो चले गए उनके रूम में। मैं और मेरी फ्रेंड थोड़ी देर वहाँ पे रहे, ऐसे ही गपशप की, और फिर हम दोनों भी निकल लिए। फिर वहाँ पे मैं रेगुलरली उसके साथ जाने लगी थी। तो अच्छा लगने लगा था। धीरे धीरे मैं उस माहौल से काफ़ी उस माहौल में घुल मिल गई थी। अच्छा लग रहा था मुझे कि हाँ चलो, कुछ एक अपनी नॉर्मल लाइफ से कुछ डिफरेंट है, कुछ अलग सा मुझे अनुभव मिल रहा है यहाँ पे आके। तो मैं वहाँ पे जाने लगी। फिर ऐसे ही कुछ एक 2 साल और बीत गए, और फिर 2-3 साल बाद फिर से मेरे गुरु ने मुझे एक दिन बुलाया। मैं जब आश्रम गई थी, तो उन्होंने मुझे बुलाया, और फिर मुझसे पूछा कि कैसे लग रहा है अब तुम्हें। तो मैंने बोला, डेफ़िनेटली मेरा आंसर काफ़ी चेंज हो गया था एक 2-3 साल में, क्योंकि वहाँ जो जाने के बाद मुझे जो कुछ अनुभव मिले, या फिर जो कुछ मुझे एक मुझ में जो बदलाव आने लगे थे, वो मुझे खुद को समझ में आ रहे थे कि आई एम चेंजिंग नाउ। आई एम चेंजिंग फॉर अ वेरी ऐसे लग रहा था कि आई एम ऑन राइट ट्रैक इन माई लाइफ। पहली बार मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं शायद कुछ
सही रास्ते पे जा रही हूँ। तो वो कहीं पे उनको पता चल गया था कि हाँ, ये लड़की को कुछ अलग लग रहा है, तो उन्होंने इसलिए मुझे वो पूछा था। तो मैंने बोला कि हाँ, अच्छा लग रहा है, सुकून मिल रहा है, एक शांति मिल रही है। कहीं पे अंदर से एक मुझे अपने आप में जो बदलाव लग रहा है, जो एक ठहराव मुझ में आ रहा है धीरे धीरे, वो मुझे एक अनुभव अच्छा लग रहा है। मैंने उनसे ये सब बोला, तो वो हंसे मेरी तरफ देख के और बोले कि चलो अच्छी बात है, जो कुछ भी बदलाव तुम्हें ये 3-4 साल में लग रहे हैं वो सब मुझे एक कागज़ पे लिख के दे दो। तो मैं टेंशन में आ गई कि भाई एकदम से मैं कैसे लिखूँ, क्योंकि मुझे हिंदी मराठी ये दोनों भी इतना अच्छा नहीं था, और आध्यात्मिक दृष्टि से तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। मैं इंग्लिश पे ज़्यादा कमांड थी मेरी, तो मेरे को वो बोले नहीं तू लिखना शुरू तो कर, बोले बराबर सब हो जाएगा। तो मैंने कहा भाई, पहली बार मैंने टोटली उन पे विश्वास जता के मैंने उनको प्रणाम किया और उनको बोला कि ठीक है आप बोल रहे हो तो मैं लिख रही हूँ। तो मैंने उनको प्रणाम करके लिखना शुरू कर दिया एक पेज पे, और आई स्टिल डोंट नो वो मैंने कैसे लिखा और वो शब्द मेरे दिल से कैसे निकले और वो निकल के वो पेज पे कैसे आ गए, वो मुझे आज तक मेरे लिए वो एक क्या बोलते हैं, इट्स अ मिरेकल फॉर मी कि वो सब हुआ। तो मैंने वो सब लिख के उनको दे दिया और मैंने उनको नमस्कार किया, और मैं वहाँ से बाहर आ गई। उन्होंने वो सब पढ़ा, उनको अच्छा लगा, ये उन्होंने मुझे बाद में बताया। वो सब पढ़ के उनको अच्छा लगा कि उनको कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंस, या फिर उनको एक खुद को ये पता लग रहा था कि चलो अपनी बेटी, वो अपने हर एक शिष्य को बेटी बोलते थे, तो उनको एक लग रहा था कि चलो मेरी और एक बेटी तैयार होने लगी है धीरे धीरे। और कहीं ना कहीं ये मुझे भी लग रहा था कि हाँ, ये जो कुछ भी मुझ में चेंजेस आ रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ उन्हीं की कृपा से है। तो मैंने उनको नमस्कार किया और मैं वहाँ से निकल ली ऐसे ही। और कुछ 1-2 साल बीत गए, और फिर कुछ सालों बाद उन्होंने मुझे एक दिन मेरे फ्रेंड के साथ एक संदेशा भेजा कि उसको लेके आना सुबह सुबह। तो अनफॉर्चुनेटली मैं उस दिन नहीं जा पाई, और दैट वाज द मोस्ट अनलकीस्ट डे फॉर मी, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि वो मुझे क्यों बुला रहे हैं। मैंने काफ़ी लाइटली ले ली वो चीज़ कि ठीक है ना, अभी नहीं जाना हुआ ना तो बाद में चली जाऊँगी, उनको मुझको जो कुछ बताना है वो बाद में बता देंगे। लेकिन एक्चुअली वो दिन था कि वो उस दिन मेरे को गुरु मंत्र देने वाले थे, और ये मुझे नहीं पता था। दैट वाज अ प्योर मीन्स मेरी तरफ से वो बहुत बड़ी गलती मिस्टेक हो गई थी, ये मुझको बाद में पता चला। तो मैंने कुछ दिनों बाद मैं गई, तो फिर मेरे फ्रेंड ने बोला अरे वो तुझको गुरु मंत्र देने वाले थे इसलिए उन्होंने तुझको उस दिन बुलाया था। तो मुझे बहुत ही बुरा लगा उस दिन, बहुत ज़्यादा बुरा लगा कि मैंने अपने हाथों से इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी अपनी लाइफ की गंवा दी। तो अब डेफिनेटली गलती तो मुझसे हुई थी, तो मुझे तो इंतज़ार करना ही पड़ा कि फिर से वो दिन कब आएगा कब आएगा। और मैं उसमें भी 1-2 साल और निकल गए। तो इन टोटल ये कुछ 6-7 सालों का मेरा जर्नी रहा, जो कि मेरे गुरु ने मुझे परखा, मुझे अच्छी तरह से, पूरी तरह से मेंटली और इमोशनली और फिज़िकली मुझे तैयार होने दिया उस एक दिन के लिए जिस दिन मुझे वो दीक्षा देने वाले थे। और वो कहते हैं ना कि वो जब तक राइट टाइम नहीं आता, और जब तक तुम खुद होके तैयार नहीं होते, और जब तक तुम में समर्पण की भावना नहीं आती है, तब तक वो तुम्हें उस चीज़ के लिए, उस एक क्षण के लिए या उस एक अनुभव के लिए वो तुमको नहीं देते हैं, वो चीज़ नहीं देते हैं वो। और शायद वो अनुभव लेने की मेरा टाइम थोड़ा और आगे जाने वाला था, ये मेरे को पता चल गया था, और वो वैसे ही आगे गया। पर ऐसे ही दिसंबर के महीने में 23 दिसंबर वो दिन था जिस दिन मुझे मेरी गुरु ने दीक्षा दी, और वो दिन मेरे ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत दिन था।